हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? साइबर थ्रेट, सेंटर सेट्स अप सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स। साइबर थ्रेट क्या होता है कि अगर कोई भी जो है वो डिजिटल रूप से किसी भी सिस्टम को जो है वो डिक्रिप्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम साइबर थ्रेट। तो साइबर थ्रेट से बचने के लिए जो हमारी सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, एक सिक्योर जो है वो ईमेल नेटवर्क क्रिएट किया है। किसके लिए? फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिपार्टमेंट हैं, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं हमारे देश के। जैसे कि अगर हम मानकर चलें तो जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया और डिफेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। तो जो ये क्रिटिकल डिपार्टमेंट हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल रैंकिंग के जो स्टाफ मेंबर वहाँ पे लगे हुए हैं, जो साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं, उनके लिए जो है ये जो नया ईमेल नेटवर्किंग सिस्टम है उस सिक्योरिटी पर्पस से क्रिएट किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो बाहर से अगर साइबर अटैक करता है तो उसको जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सके और साइबर अटैक जैसी जो ये सिचुएशंस होती हैं इनको कम से कम किया जा सके। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जैसे कि ऑनलाइन चीज़ों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा साइबर अटैक जो है वो होने लगे हैं। किसी के जो है वो बैंक से पैसे चुरा लिए जाते हैं। अगर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो चला हुआ है, ओटीपी अगर कोई रिसीव कर लेता है तो उसके जो बैंक अकाउंट है वहाँ से जो उसका मनी है वो भी उड़ सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग भी जो है वो साइबर थ्रेट से बचकर रहें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्रिटिकल डिपार्टमेंट में भी हो, ये किसी के भी साथ जो है वो ऐसा हो सकता है। तो सेफ़ रहिए। तो चलिए देखते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। इन द वेक ऑफ साइबर थ्रेट अटैक्स, जो ये साइबर जो अटैक्स हो रहे हैं इनको देखते हुए द सेंटर हैज़ सेटअप अ सिक्योर ईमेल नेटवर्क। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो एक सिक्योर ईमेल नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया है फॉर 10,000 यूज़र इन क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज़। जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो 10,000 यूज़र्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए। एंड डिपार्टमेंट्स, जैसे कि अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है सेट, जो हमारे सीनियर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो है ये कहना है। आगे क्या कहता है? द ईमेल सिस्टम दैट प्रोवाइड, ऐसा ईमेल सिस्टम क्रिएट करा जा रहा है जो कि दैट वर्क्स ऑन, जो काम करता है किस पर? ज़ीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन डिज़ाइन बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जो है वो ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जा रहा है जो ज़ीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन पर काम करता है, डिज़ाइन किया जा रहा है। आगे क्या कहता है? यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर नॉट इनफ। जैसे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो अब मिलते हैं वो अब इनफ नहीं है, मीन्स अब वो जो है वो भी उनको भी जो है वो हैकर्स के द्वारा तोड़ लिया जाता है, तो अब वो भी जो है वो इनफ नहीं रह गए हैं। नाउ अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब जो है वो 2 लेवल की जो ऑथेंटिकेशन है उसको एक्टिवेट किया जा चुका है। अदर देन पासवर्ड के अलावा, जैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड का तो यूज़ करते ही हैं, बट उसके अलावा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक्स इज़ रिक्वायर्ड। फेशियल रिकॉग्नाइज मीन्स जो हमारा फेस है उसकी सहायता से जो है, जैसे हमारी आइज़ को कैप्चर करेगा, आइज़ के रेटिना को कैप्चर करेगा, तो जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है वो किया जाएगा। उसी के साथ साथ बायोमेट्रिक जो होती है उसका मतलब होता है कि जैसे हमारे थंब के या फिर हमारी जो फिंगर्स के जो फिंगरप्रिंट है वो लिए जाएंगे। तो इसके द्वारा जो है डबल सिक्योरिटी जो है वो करी जाएगी इन क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर। द लॉगिन एंड लॉग आउट टाइम, जब हम किसी सिस्टम के अंदर लॉगिन करते हैं और जब लॉग आउट करते हैं, टाइम्स आर रिकॉर्डेड। वो जो टाइम है कितना मैंने उस सिस्टम के ऊपर बिताया है, ये सब जो टाइम है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड मोनिटर्ड द ऑफिशियल सेट, और इसको जो है वो मोनिटर्ड किया जाएगा, ऐसा जो है वो कहा गया है, ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा है। द मेजर टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए,
कम इन द वेक ऑफ मल्टीपल साइबर अटैक। ये जो है जब बहुत सारे साइबर अटैक जो हुए हैं हमारे देश के अंदर, उसके बाद जो है ये सरकार के दिमाग में आया है कि अब जो है वो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे जो है वो राइज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे क्या है कि जो साइबर अटैक्स का जो साइबर अटैक होते हैं, जो इनका भी जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए सरकार जो है वो अब 2 लेवल की जो ऑथेंटिकेशन है वो करने को मजबूर है। तो उसके बाद से जो है सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, अटेम्प्ट टू टारगेट क्रिटिकल इंस्टॉलेशन एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो वहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश करी गई है साइबर जो हमला करते हैं हैकर्स के द्वारा। सच एज़ द नवंबर 23 2022 साइबर अटैक, जैसे कि 23 नवंबर 2022 में एक साइबर अटैक हुआ था एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन द नेशनल कैपिटल। दिल्ली के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहाँ पे 23 नवंबर 2022 में एक साइबर अटैक हुआ था। उसके बाद से जो है वो सरकार ने कड़े नियमों को उठाना शुरू किया है। द अटैक क्रिप्टेड द सर्वर, जो ये अटैक है उसने क्या किया था, क्रिपल्ड द सर्वर, जो सर्वर था उसको क्रिपल्ड किया था, सर्वर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ई हॉस्पिटल सर्विसेज फॉर मोर देन अ मंथ, और 1 महीने से ज़्यादा तक जो ई हॉस्पिटल मीन्स जितने भी जो डिजिटली जो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज होती है, मान लो अगर किसी ने मेडिसिन मंगवानी है अपने घर के अंदर, तो जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिकली जो सर्विसेज होती थी उनको 1 महीने से ज़्यादा तक जो है वो अपने अंडर कंट्रोल रखा था, उनके ऊपर जो है वो साइबर अटैक हुआ था। तो इसके बाद से जो है वो सरकार जो है अपने एक्शन में आ चुकी है, और सरकार ने जो है ये अब क्रिटिकल जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर ये सब करना जो है वो शुरू कर दिया है, ताकि साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सके। हाउएवर कहता है कि फिर भी इन फेब दिस ईयर, इस साल के फरवरी में, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो DIC है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किनके द्वारा बनाई गई थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया था। इनवाइटेड बिड्स फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर टू सिलेक्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इन्होंने जो है वो इनवाइटेड बिड्स फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर टू सिलेक्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं उनमें से जो है इन्होंने सिलेक्ट किए थे। टू ऑपरेट, मैनेज एंड माइग्रेट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एज वेल एज़ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ताकि जो हमारे जो प्रेजेंट के प्रोजेक्ट हैं और जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट हैं ताकि उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अपने देश से रिलेटेड या कोई भी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो वो देश के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। तो इसको जो है वो सही तरीके से करने के लिए इन्होंने जो है वो बाहर से कुछ लोग मंगाए थे। जो DIC है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो है, इस करंटली वर्किंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट। वो जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है आज के टाइम पे। ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मीन्स हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए साइबर अटैक से जो DIC है वो बहुत सारे पहलुओं पर जो है वो काम कर रहा है, जैसे कि डिजी लॉकर, पोषण ट्रैकर, MY स्कीम, उमंग, एपी सेतु, NCW, किसान सराधी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एट्सेट्रा, विच रन ऑन क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड बाय अमेजोन वेब सर्विसेज। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिजिटली काम करती हैं, सर्वर पर काम करती हैं, जो कि अमेजोन वेब सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। इसलिए जो DIC है वो इन सभी सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए, ताकि ये जो सभी की सभी जो स्कीम्स हैं इनके अंदर जो भी ये सर्वर हैं, वेबसाइट्स के लिंक हैं, इनको सुरक्षित करने के लिए जो है सरकार ने जो है वो पूरी तरह से कड़े नियम जो है वो लेकर आ रही है। आगे क्या कहता है, द स्कोप ऑफ द बिड ऑल्सो इंक्लूडेड माइग्रेटिंग द ईमेल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ए प्राइवेट प्लेयर करंटली हैंडल्ड बाय द NIC। कहता है कि जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो सेंटर है वो करंटली जो हमारे एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट की, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको ये देखता है। दो द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक एनी अनाउंसमेंट, कहता है कि हालांकि अभी तक जो है वो सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टेड ऑन 12 सितंबर, जो हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उन्होंने रिपोर्ट किया था 12 सितंबर को, दैट कि द गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड चेन्नई बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडेड जोहो टू हैंडल द ईमेल सर्विसेज।
इन्होंने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट कर चुकी है एक चेन्नई बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर ज़ोहो को, क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए उनकी ईमेल सर्विसेज को। ये जो है वो द हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया था कि जो सरकार है उन्होंने बाहर से जो है वो कोई दूसरी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है उनको अपनी ईमेल को सिक्योर करने के लिए हायर किया है। द NIC मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो सेंटर हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एन ऑफिस, उन्होंने भी जो है ऑफिस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो ऑफिस है उसको इम्प्लीमेंट किया है विद गवर्नमेंट ऑफिस के साथ। बीइंग एनकरेज टू गो फुली डिजिटल, और जो गवर्नमेंट है वो तो जो है पूरी तरह से प्रमोट कर रही है पूरे देश के अंदर कि डिजिटल जो है वो सारे काम किए जाने चाहिए। द ऑफिस हैज़ बीन अडोप्टेड फुली इन 75 मिनिस्ट्रीज़, जो हमारे देश के जो 75 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो ऑफिस है उनको जो है वो अडोप्ट कर लिया गया है अब से पहले। तो सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं या फिर हम अपने ऑफिसेज़ जो हैं उनको अगर इलेक्ट्रॉनिकल करते हैं तो इनके ऊपर जो साइबर अटैक का जो ख़तरा है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे निपटने के लिए जो सरकार है वो क्या कर रही है, अपना जो ईमेल नेटवर्क है उसको सिक्योर कर रही है ताकि जो साइबर अटैक है उनसे बचा जा सके। तो ये था आज का अपना इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है, हमारे चैनल पर जो व्यूज़ हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।